पर कहीं से रास्ता मिल ही नहीं रहा। गंगा जी बड़ा परेशान। और भोले बाबा गंगा जी को अपने बालों में बांध करके ऐसे आंखें बंद करके बैठे गए, मालूम होता कुछ जानते ही नहीं भोले बाबा। और भागीरथ आगे आगे जा रहे। जब पीछे मुड़ करके देखा तो गंगा मैया नहीं। भागीरथ खड़े हो गए, सोचा शायद हम ज्यादा आगे निकल आए हो, गंगा मैया पीछे ही रह गई हो। तो बेचारे बड़ी देर तक रास्ता देखते रहे, पर गंगा मैया बेचारी आए कैसे, वो तो भोले बाबा के बालों में घूम रही। बहुत देर हो गई। भागीरथ ने सोचा गंगा मैया कहाँ चली गई। दौड़ करके भोले बाबा के पास गए। बोली प्रभु क्या आपने गंगा मैया को देखा है? अरे बाबा कुछ तो बोलो, अगर देखा हो तो बता दो। भोले बाबा से कोई मतलब नहीं, आंखें बंद किए बैठे हैं। भागीरथ समझ गए कि इनका ही कारनामा है। बोले बाबा आप जब तक गंगा मैया को छोड़ नहीं देंगे तब तक हम यहां से हिलने वाले नहीं। भागीरथ समाधि लगा के बैठ गए, करने लगे तपस्या भोले बाबा की। और जब तपस्या किया तो भोले बाबा को भई दया आ गई। आंखें खोली, भागीरथ बोले बाबा आप छोड़ दो गंगा मैया को, नहीं तो हमारे पुरखों का उद्धार कैसे होगा। भागीरथ से भोले बाबा कहते हैं भागीरथ अगर पुरखों का तुम्हारे उद्धार ना करना होता तो आज मैं इसे छोड़ता नहीं, बड़ी मुश्किल से फंसी थी चक्कर में, जा छोड़े दे रहा हूं। भोले बाबा ने एक बाल उखाड़ा अपनी जटा से। जब एक बाल उखाड़ा तो गंगा जी वहीं से निकल पड़ी। बोली गंगा मैया की। अब फिर आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया। थोड़ी दूर आगे बढ़े तब तक उनको रास्ते में एक हिमालय पर्वत ने रोक लिया। अब वो हिमालय पर्वत गंगा जी को निकलने नहीं दे रहा है। गंगा जी बड़ा परेशान। अब गंगा मैया तो परेशान है ही, पर भागीरथ का को तो कुछ हाल ही ना पूछो। हाय प्रभु एक समस्या टल नहीं पाई, दूसरी आ खड़ी हुई। गंगा जी ने देखा भागीरथ बड़ा परेशान। बोली भागीरथ तुम चिंता ना करो, तुम एक काम करो। कौन सा काम? जल्दी जाओ इंद्र के पास और मन मानई तनिको घबड़इयो। जल्दी जाओ इंद्र के पास मन माने तनिको घबड़इयो। और सब बात बता करके अपनी एरावत हाथी लइयो। गंगा मैया कहती भागीरथ तुम जल्दी से जाओ इंद्र के पास और उनका एरावत हाथी ले आओ, जाके जल्दी जाओ। भागीरथ भाग पड़े, आए भगवान इंद्र के पास। बोली प्रभु आप अपना एरावत हाथी भेज दिए हमारे साथ में, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हम गंगा मैया को लिए जा रहे थे, उनको हिमालय पर्वत ने रोक लिया। तो प्रभु आप एरावत हाथी अपना हमारे साथ में भेज दीजिए, क्योंकि गंगा मैया ने मुझे भेजा है। इंद्र ने एरावत हाथी को बुलाया और कहा कि जाओ भागीरथ के साथ में, गंगा बिटिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब हाथी भागीरथ के साथ में चल पड़ा। लेकिन जानते हो जब वो हाथी गंगा जी के पास में पहुंचा तो गंगा जी की सूरत देखी। अब हाथी का मन चलायमान हो गया गंगा जी पर, उसका मन मोहित हो गया, नियत खराब हो गई गंगा जी पर। हाय हाथी धन्य है प्रभु। हाथी मन में विचार करने लगा हाय जा गंगा कितनी सुंदर, अगर हमारा विवाह हो जाए इससे तो फिर क्या कहना, सब आनंद ही आनंद। गंगा जी कहती है हाथी राम तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाल कर इस पर्वत से पार करो। हाथी कहने लगा ये गंगा हम ऐसे नहीं पार करेंगे, हमारी शर्त है। गंगा मैया बोली बता तेरी क्या शर्त है? हाथी कहता है अगर तुम हमसे विवाह करो तो मैं तुमको इस पर्वत से पार करूं।
बोलो करोगी विवाह? गंगा जी मनमा मुस्कुराई, वाह हाथी की नियत खराब हो गई, ये हाथी हमसे विवाह करेगा। गंगा जी कहने लगी, हाथी राम चलो फिर, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर हमारी भी एक शर्त। हाथी बोला, बता तेरी क्या शर्त है? गंगा मैया कहने लगी, हाथी राम अगर तुम हमारी 3 टक्कर सही जाओ तो मैं तुझसे विवाह कर लूंगी। हाथी बोला, बस 3 टक्कर की बजाय तुम 10 टक्कर मारी लो, लेकिन विवाह होगा एक परी। गंगा जी बोली, ठीक है हाथी राम, फिर तैयार हो जाओ। अब हाथियों समरी खड़े हुए गए, बोले मारो 3 टक्कर। गंगा जी ने क्या किया कि पहली टक्कर जब गंगा ने और धीरे से उसके मार दिया। पहली टक्कर जब गंगा ने धीरे से उसके मार दिया, दूसरी टक्कर के मरते खन हाथी ने पैर उखाड़ दिया। और तीसरी टक्कर के मरते खन मैया मैया चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे मैया मेरी, वो मन ही मन पछताने लगा। हाथी संभल के खड़ा हो गया, बोला मारो 3 टक्कर। गंगा जी ने पहली टक्कर मारी, हाथी के पैर डूब गए। तीसरी टक्कर मारी, हाथी का आधा शरीर डूब गया। और जैसी तीसरी टक्कर मारी वैसे ही हाथी उतराते चले गए। बोले मैया हमें माफ कर दो मैया। कहाँ बियाह करे चले रहा है, कहाँ मैया मैया चिल्लाए लगे। धन्य है प्रभु, मैया मुझसे गलती हो गई, मैया मुझे माफ कर दे, छोड़ दे। अब जब मैया मैया चिल्लाने लगा तो गंगा मैया को दया आ गई। उन्होंने भाई अपनी लहरें कम कर दिया। बोली क्यों हाथी राम विवाह नहीं करोगे? हाथी बोला नहीं मैया, अब अपना काम बताओ, मैं विवाह नहीं करना। गंगा मैया कहने लगी ठीक है तो चलो अपनी पीठ पर बैठा लो और इस पर्वत से पार करो। जब गंगा मैया ने कहा तो उस हाथी ने गंगा मैया को पीठ पर बैठाला और उस पर्वत से पार किया। अब यहाँ पर गंगा जी ने दोनों का घमंड दूर किया, हाथी का भी और उस पर्वत का भी। गुस्सा आए रावत के और क्षण भर में पर्वत तोड़ दिया। गुस्सा आई ए रावत के क्षण भर में पर्वत तोड़ दिया। सबका अभिमान खत्म करके अपनी धारा को छोड़ दिया। आज दोनों का घमंड दूर करके गंगा मैया फिर वहां से आगे बढ़ी, फिर आगे आगे भागीरथ पीछे पीछे गंगा मैया। अब एक समस्या टल पाई, दूसरी फिर आ खड़ी हुई। एक जहू नाम का ब्राह्मण बैठा हुआ था और उसको तपस्या करते करते 20,000 वर्ष बीत गए थे। तो जानते हो 20,000 वर्षों से उसे पानी पीने को नहीं मिला था।
तो उस ब्राह्मण ने जब गंगा जी को निकलते देखा तो उसने अपनी अंजुली बांधी, गंगा जी को उठा करके पी डाला। अब भागीरथ ने हाय फिर पीछे मुड़कर देखा, फिर गंगा मैया गायब। अब भागीरथ बड़ा परेशान, हाय प्रभु अब तो हमें मालूम हो गया कि हमारे पुरखों का उद्धार तो नहीं हो पाएगा। तुरंत विष्णु भगवान का ध्यान किया, प्रभु हाय देखो गंगा मैया फिर पता नहीं कहाँ चली गई, प्रभु आप जल्दी आइए। विष्णु भगवान आए, बोले बेटा भागीरथ तुम चिंता ना करो, देखो ये ब्राह्मण जो बैठा है इसे 20,000 वर्षों से पानी नहीं मिला था, इसीलिए इसने गंगा बिटिया को पी डाला है, पर जब इसकी समझ में आ जाएगा तब ये गंगा बिटिया को ऑटोमेटिक छोड़ देगा। भागीरथ बोले प्रभु तो आप जल्दी से इसको समझाओ, नहीं तो हमारे पुरखों का उद्धार कैसे होगा। विष्णु भगवान बोले भागीरथ तुम कतई परेशान ना हो। भगवान ने उस ब्राह्मण को समझाया और जब ब्राह्मण की समझ में आ गया तो उसने क्या किया कि ब्राह्मण ने जंघा फाड़ दिया, ब्राह्मण ने अपनी जांघ को चीर दिया कि ब्राह्मण ने जंघा फाड़ दिया। गंगा मैया को प्रकट किया, ब्राह्मण ने जंघा फाड़ दिया। ब्राह्मण ने जंघा फाड़ दिया, गंगा मैया को प्रकट किया। जंघा से गंगा निकल पड़ी, जंघा से गंगा निकल पड़ी, तब सागर तक संचार किया, गंगा से गंगा। ब्राह्मण ने अपनी जांघ को चीरा, जब जांघ को चीरा तो गंगा मैया ब्राह्मण की जांघ से ही निकल पड़ी। उसी दिन से गंगा जी का नाम जांघवी पड़ गया। बोली गंगा मैया की। ब्राह्मण की जांघ से निकली, आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया। अब जो जो देश बीच में पड़ता है गंगा मैया सबको पवित्र करती हुई जा रही। आखिरी में कहां पर पहुंची, जहां राजा सगर के 60,000 लड़कों के राख के ढेर लगे हुए थे। भागीरथ वहीं पर खड़े हो गए, बोले मैया यही है हमारी पुरखों के राख के ढेर, इन्हीं का उद्धार करना। गंगा मैया बोली ठीक है। आज गंगा जी ने अपनी तेज धाराओं से राजा सगर के 60,000 लड़कों का उद्धार कर दिया। बोली गंगा मैया की। कहते हैं कि गंगा निर्मल तेरी धारा तारण तरड़ी, ओ गंगा मैया तेरी धारा तारण तरड़ी। ओ तारण तरड़ी मैया तारण तरड़ी, तारण तरड़ी। गंगा मैया तेरी धारा तारण तरड़ी, ओ गंगा निर्मल तेरी धारा। जय हो।
आगे आगे चले भगीरथ पीछे गंगा माई। आगे आगे चले भगीरथ पीछे गंगा माई। राजा सगर के 60,000, राजा सगर के 60,000 पुत्र नदियों बहाई। गंगा निर्मल तेरी धारा तारड़ तरड़ी, उनकी माया अद्भुत न्यारी तारड़ तरड़ी। आज गंगा जी ने राजा सगर के 60,000 लड़कों का उद्धार कर दिया। बोली गंगा मैया की, व्यास भगवान की। देखिए गंगा जी ने राजा सगर के 60,000 लड़कों का उद्धार कर दिया। अभी तक तो आप लोग भागवत कथा सुन रहे थे, अब आइए थोड़ा देवी भागवत के माध्यम से कथा सुनेंगे कि गंगा जी को श्राप भी मिला है। गंगा जी पृथ्वी पर आई तो पर इनको श्राप भी मिला है। और श्राप दिया किसने जानते हो? गंगा जी जब श्राप बस गई धरती पर आए, राजा शांतनु के साथ में लीन हो ब्याह रचाए। गंगा जी को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है। और क्यों श्राप दिया? पूर्व जन्म की कथा में तुम्हें कराऊं ज्ञात, महाभिक नाम का राजा हुआ इस जग में विख्यात। एक महाभिक नाम का राजा हुआ और वही महाभिक ही शांतनु हुए। पत्नी की उनको चाह कथा सुनाने जा रही, गंगा जी का ब्याह। एक महाभिक नाम का राजा हुआ और वो राजा एक दिन पहुंचा कहाँ? ब्रह्मा जी के दरबार में। अब ब्रह्मा जी के दरबार में सभी देवता बैठे हुए थे, गंगा जी भी बैठी हुई थी। तो वो राजा गया, बैठ गया, पर क्या हुआ? अचानक धीरे से हवा चल पड़ी और वो हवा जब गंगा जी के शरीर में लगी तो उनकी साड़ी का पल्ला हट गया। अब जैसी पल्ला हटा वैसे जितने देवता बैठे थे सब अपना अपना सिर नीचे करके बैठ गए, झुका लिया सिर। पर राजा महाभिक जो था वो गंगा जी की तरफ देखता रहा। ये ब्रह्मा जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। ब्रह्मा जी की इतना क्रोध आया कि उस राजा को श्राप दे दिया कि जा दुष्ट राजा, तू ब्रह्मलोक में रहने के लायक ही नहीं रह गया क्योंकि तेरी नीयत खराब हो गई। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि तू मृत्यु लोक में जाकर के मानो की देह धराएगा।
सुन ले कान खोल गंगा तू सुन ले कान खोल, ये तुझ से ब्याह रचाएगा। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जा दुष्ट राजा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मृत्यु लोक में मनुष्य का रूप बना करके जाएगा। और गंगा तू भी कान खोल के सुन ले, तूने जिस प्रकार निर्लज्ज होकर इस राजा की तरफ देखा है, मैं तुझे भी श्राप देता हूं कि तू इसकी पत्नी बनेगी और ये राजा तेरा पति बनेगा। जब ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया तो महाभिख राजा ने मन में विचार किया कि अब मैं जन्म कहां लूं। फिर विचार किया, एक राजा थे जिनका नाम था प्रतीप, अब प्रतीप की कोई संतान नहीं थी, तो महाभिख ने विचार किया कि राजा प्रतीप के घर में हमारा पुत्र रूप में जन्म लेना अच्छा रहेगा। यही विचार करके महाभिख ने राजा प्रतीप के घर में उनके बेटे के रूप में जन्म लिया।